गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ क्लास 10 का जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स चल रहा था उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और कैंसिलेशन मेथड या उसको एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, वो मैं बता दिया था। अब अगला प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो थोड़ा टफ भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन समझ जाने के बाद उस दोनों प्रोसेस से यह ईजी लगेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए जो क्या है क्वेश्चन और करना कैसे है। तो यह जो हो गया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस या मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यह इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x + 5y = 17, सबको एक तरफ लाना है सबसे पहले। तो 2x + 5y -17 = 0 हो जाएगा, क्योंकि +17 है, इधर आके -17 हो जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन है जैसे 5x + 3y -14 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, आपको जैसा पहले फॉर्म बता दिया गया था, a1x + b1y + c1 = 0, और यहाँ हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ क्या देखना है, a1 के जगह 2, b1 के जगह 5, c1 के जगह -17 है, तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 5, c1 हो जाएगा -17। जिसमें माइनस लगा हुआ है उसमें माइनस लिख देना बहुत ज़रूरी है। अब a2 में क्या हो जाएगा, अब देखिए उसी तरह से a2 हो जाएगा 5, b2 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा -14। क्या होगा, a2 5, b2 3 और c2 -14। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है, इसको ध्यान देना है, यही मेन फार्मूला है। अब x निकालना है, तो x में क्या होगा, x में नहीं, पहले लिखना होगा x बाई b1 c2 -b2 c1 = y बाई a2 c1 -a1 c2 = 1 बाई a1 b2 -a2 b1। यही मेन चीज़ है, इसका यही फार्मूला है। अब कैसे यह फार्मूला निकलता है, तो x वाला पोर्शन को ढक देते हैं, यहाँ होगा b1 और इधर आ जाएगा c2 और फिर -b2 c1, मतलब इसी तरह से इसको सेट करना है। फिर a2 c1 -a1 c2 a1 b2 -a2 b1। अब क्या लिखना होगा, जो जो यहाँ वैल्यू निकला है उसको बैठा देना है। तो b1 c2, b1 कितना है 5 और c2 कितना है -14, तो 5 × -14 और माइनस b2 c1, b2 कितना है 3 और c1 कितना है -17 = y बाई a2 c1, a2 कितना है 5 और c1 कितना है -17, और फिर क्या होगा, a2 c1 हो गया -a1 c2, तो a1 कितना है 2 और c2 कितना है -14 = 1 बाई, अब a1 b2, a1 कितना है 2 और b2 कितना है 3 और माइनस a2 b1, तो a2 कितना है 5 और b1 कितना है 5। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ y वाला पहले एक बार फिर से देख लीजिए। y में क्या है a2 c1, a2 हो गया 5 और c1 कितना है -17 -a1 c2, a1 कितना है 2 और c2 कितना है -14। ठीक है, अब यहाँ क्या करना होगा, x बाई, अब 14 5 जा कितना होगा 70, तो -70 हो जाएगा, माइनस +17 3 जा 51 = y बाई, अब 17 5 जा कितना होगा -85 और माइनस प्लस 14 2 जा 28 = 1 बाई 2 3 जा 6 और -5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ, अब क्या करना है, जो x को और 1 को दोनों को एक साथ लेना है, यानी क्या होगा x बाई, अब -70 में 51 अगर माइनस करते हैं तो 10 - 1 9 होगा, 6 - 5 1 हो जाएगा,
यानी -19 हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ग्रेटर का साइन लगता है, ग्रेटर यहाँ 70 है, तो -19 और 1 बाई क्या है 2 3 जा 6 और -5 5 जा 25, यानी कितना होगा -19 हो जाएगा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -19x क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है इज इक्वल टू -19, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा 19/19 यानी कैंसिल होके 1, तो x का वैल्यू क्या निकला 1। ठीक है, अब y का लेना है तो y बाई, अब देखिए y बाई यानी -85 और +28 है, तो 15 - 8 कितना होगा 7, और यहाँ बच गया 7 - 2 यानी हो गया 5, लेकिन -57 होगा क्योंकि माइनस यहाँ ग्रेटर है, इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ तो -19 आया था। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -19y इज इक्वल टू -57, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 57/19, तो 19 3 जा 57, यानी x का वैल्यू कितना निकला y, और y का वैल्यू कितना निकला 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सॉल्व 2x - y इज इक्वल टू 1 और x + 2y इज इक्वल टू 3। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको भी पहले उसी तरह से लेना है, 2x - y -1 इज इक्वल टू 0, सबको एक तरफ कर देना है, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा x + 2y -3 इज इक्वल टू 0। तो अब a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा -1, और c1 क्या हो जाएगा -1। -1 क्यों होगा? क्योंकि y का कोफिशिएंट जो है सो -1 है, और यहाँ तो -1 क्लियर है। फिर उसी तरह से यहाँ a2 हो जाएगा कितना 1, क्योंकि x के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया, और b2 के जगह हो जाएगा 2, और c2 के जगह हो जाएगा -3। अब जो फार्मूला बताया गया था वही फार्मूला लिखना है, तो x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा x बाई b1c2, b1 क्या है -1, और c2 क्या है -3, अब माइनस b2c1, b2 क्या है 2, और c1 क्या है -1 इज इक्वल टू y बाई a2c1, a2 कितना है 1, और c1 कितना है -1, अब माइनस a1c2, तो a1 कितना है 1, और c2 कितना है c2 a1 है 2, और c2 कितना है -3 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2, तो a1 क्या है 2, और b2 क्या है 2, अब माइनस a2b1, a2 क्या है 1, और b1 क्या है -1। अब यहाँ क्या होगा, अब गौर कीजिए, तो x बाई माइनस माइनस +3, अब माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 1 बाई, x और 1 को ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4, अब +1 माइनस माइनस प्लस, दिस मच इम्प्लाइज क्या होगा x बाई 5 इज इक्वल टू 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x इज इक्वल टू 5, और देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 5/5 यानी 1, यानी x का वैल्यू 1 निकल गया। अब y को लेके बढ़ना है, आगे आइए, तो y की जगह क्या करना होगा, जो y बाई -1 इंटू 1, तो -1, अब माइनस माइनस क्या होगा +6, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/4, अब +1, तो यहाँ क्या होगा y बाई 6 - 1 5 हो गया, और यहाँ 1/5 हो जाएगा। फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, तो 5y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5/5, यानी ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, तो y 1 हो गया। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में
है जिसको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, और वो आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।